हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है आपका बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 131 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इससे पहले आप लोगों को 130 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है दोस्तों। अगर बात करेंगे इस वीडियो में तो 50 क्वेश्चन आंसर प्रत्येक दिन की तरह हम डिस्कस करेंगे इसमें, जो कि आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसमें आपका GS होगा, इसके बाद GK होगा और करंट का भी अच्छे खासे पार्ट्स मैं शामिल करूंगा इस क्वेश्चन में, तो ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर बात करेंगे यहाँ से दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ से आप अगर फॉलो करते हैं तो 85% क्वेश्चन हमारे वीडियो सीरीज से 2023 का जब फरवरी मार्च में एग्जाम होगा पीटी का, तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ज़रा सा स्किप नहीं कीजिए, चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। पूछा गया है कि डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, डिब्रू साइखोवा और नामेरी ओरंग ये तीनों नेशनल पार्क जो है आपका असम राज्य में स्थित है। तो यहाँ से आपको बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, सेपेक तकरेब क्या है। जो सेपेक तकरेब है दोस्तों ये क्या है आपको बताना है। तो देखिए सेपेक तकरेब जो है दोस्तों ये एक शब्द है, वॉलीबॉल को किक मारने को कहते हैं सेपेक तकरेब, यानी कि सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर का आ गया है और पूछा गया है कि जब बर्फ पिघलता है तब क्या होता है। आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जब बर्फ पिघलता है तब उसका आयतन घट जाता है। क्या होता है दोस्तों, आयतन घट जाता है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें 4 नंबर में पूछा गया कि MRI निम्नलिखित में से क्या है। यानी कि अगर लिखे M, ठीक है, RI क्या है, तो ये वर्ड है और ये कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है। तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है क्या। तो देखिए दोस्तों ये जो है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर का आ गया है और पूछा गया है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ था समय दोस्तों, उस समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथों में था। तो दोस्तों ये जो मराठा का नेतृत्व था उस समय ताराबाई के हाथों में था। किसके हाथों में था, ताराबाई के हाथों में था। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑल करके, ताकि कोई भी आपका एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर का आ गया है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो इन नदियों में से दोस्तों जैविक मरुस्थल किसको कहा जाता है। तो दामोदर नदी को दोस्तों जैविक मरुस्थल का उपनाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे प्रदूषक बहुत ज़्यादा है, तो इस दामोदर नदी। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इसमें मिलान से संबंधित क्वेश्चन है, और जो मिलान से संबंधित क्वेश्चन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो नागल बांध सतलज नदी बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी ये भी सही है। नागा अर्जुन सागर परियोजना दोस्तों गोदावरी नदी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये दोस्तों तमिलनाडु में है और ये कृष्णा नदी पर बंधा हुआ है। किस पे बंधा हुआ है, कृष्णा नदी पे बंधा हुआ है। हीराकुंड महानदी ये भी सही है। तो हमको क्या कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से आपको नागा अर्जुन सागर ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि नागा अर्जुन जो है आपका ये कृष्णा नदी पर है, जो कि गोदावरी नदी पर नहीं है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है। जो भारतीय संसद है दोस्तों, अपना देश का संसद है, इसमें क्या क्या शामिल होता है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए पहला तो लोकसभा होता है, इसके बाद राज्यसभा होता है, प्रधानमंत्री तो गलत हो जाएगा। लोकसभा हाँ, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है दोस्तों। ये दोनों सदन में कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा, और यहाँ पे राष्ट्रपति, ये तीनों शामिल होते हैं तो हम उसे संसद कहते हैं। तो यहाँ से आपको डी ऑप्शन ही रखना है। यहाँ दोनों सदन का मतलब होता है राज्यसभा और लोकसभा। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। यहाँ देखिए आहूत शब्द मतलब बुलाई जाती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 10 नंबर में, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है।
जो मंत्रिपरिषद है दोस्तों सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये सामूहिक जो होता है उत्तरदायी होता है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, इको मार्क उन भारतीय उत्पाद को दिया गया है। जो इको मार्क है दोस्तों, जो अपना भारतीय उत्पाद है, किस पर दिया जाता है इको मार्क, ये आपको बताना है। तो देखिए इको मार्क दोस्तों जो होता है ये पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण यानी जो इको फ्रेंडली होता है, अगर सिंपल शब्दों में कहें तो दोस्तों उसे इको मार्क दिया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? इसमें दोस्तों हरित गृह गैस कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, ये जो नाइट्रोजन है ये हरित गृह गैस नहीं है। बाकी जो ऑप्शन देख रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे क्या है? हरित गृह गैस है। बाकी आपका नाइट्रोजन नहीं है, तो हमको नाइट्रोजन ही सिलेक्ट करना है क्योंकि पूछा कौन नहीं है। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, लाइकेंस का सबसे अच्छा सूचक है। जो लाइकेंस है दोस्तों इस किसका सबसे अच्छा सूचक है? तो दोस्तों ये जो लाइकेंस होता है ये वायु प्रदूषक के सूचक होता है। किसके सूचक होता है? वायु प्रदूषक के सूचक होता है लाइकेंस। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, 14 नंबर का क्वेश्चन है, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। मतलब भूमिगत जल को जो प्रदूषण करता है दोस्तों वो अजैविक प्रदूषक कौन है? तो दोस्तों जो अजैविक प्रदूषक है ये है आपका आर्सेनिक। कौन है दोस्तों? आर्सेनिक जो है भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे, मृग मरीचिका कारण है। मृग मरीचिका किसके कारण है दोस्तों? ये माइलेज का कहे तो किसका कारण होता है? इसके प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है दोस्तों मृग मरीचिका होता है, यानी डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका 16 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? जो काजीरंगा है दोस्तों ये किस लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा दोस्तों गेंडों के लिए जाना जाता है और ये गेंडों का ही पार्क है। इसमें गेंडा के लिए एक सींग वाले, खास करके दोस्तों एक सींग वाले गेंडा जो होता है इसके लिए ये फेमस है काजीरंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 17 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जो दोस्तों जो होता है बायोडाइवर्सिटी ये कहाँ पाई जाती है, कहाँ पे? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता पाई जाता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 18 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है और इस क्वेश्चन में पूछा है 18 नंबर में, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्य क्षेत्र है। यानी सीधा सीधा कहे एमनेस्टी इंटरनेशनल का कार्य क्या है, यानी कि इसका वर्क क्या होता है? तो इसका वर्क जो होता है दोस्तों ये होता है मानवाधिकार। क्या होता है? मानवाधिकार होता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है? जो ओजोन परत होता है दोस्तों ये किन विकिरणों को रोकती है? तो दोस्तों अगर इन पे ध्यान से अगर देखेंगे पराबैंगनी किरणों को ये रोकती है। कौन रोकती है? ओजोन परत। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रासायन है। खाद्य पदार्थों को परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रासायन इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट जो दोस्तों ये खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में लाए जाने वाले रासायन है, यानी कि डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच पाई जाती है? जो क्षुद्र ग्रह पट्टी होता है एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है दोस्तों ये किन ग्रहों के बीच पाई जाती है? तो दोस्तों मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाई जाती है एस्ट्रॉइड बेल्ट, यानी कि क्षुद्र ग्रह। तो यहाँ से आपको सी ऑप्शन याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन पूछा गया 22 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारतीय मूल का नहीं है, यानी कि भारत में ये नहीं उगता है? तो देखिए अगर हम बात करेंगे 4 ऑप्शन है आपके दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये जो मक्का है ये भारतीय मूल का नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पे देखिए द्वीप में अगर जाएंगे तो जो ऑरिजिन है जहाँ से उत्पन्न हुआ है
गन्ना भी भारत में उत्पन्न हुआ था पहली बार, चावल और आम। लेकिन ये जो मक्का है दोस्तों ये बाहर से आए हैं, तो यहाँ से आपको बी ऑप्शन रखना है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया था, लेकिन आपको याद रखना है जो मक्का है हमारे देश में इसके जन्मदाता नहीं है, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन है ये जन्मदाता है। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे, भारतीय व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का निम्नलिखित में से कौन करता है? भारतीय व्यावसायिक बैंक द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोस्तों ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसको शॉर्ट में दोस्तों आरबीआई कहते हैं। इसका पूरा जो नाम है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। देखिए इसका जो स्थापना हुआ था 1935 में हुआ था, ये बात पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में। और इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों ये कहाँ पे है? तो ये दोस्तों मुंबई में है, तो ये भी याद रखिएगा कि मुंबई में है इसका हेड क्वार्टर। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रभावित नहीं होती है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मतलब एक शर्त लगा दिया है, जो समुद्र में नहीं जाती है, प्रभावित मतलब समुद्र में नहीं जाती है। ये कौन सी नदी है दोस्तों? तो जमुना नदी है दोस्तों। ये डायरेक्ट नहीं जाती है, ये आगे जाके गंगा में मिल जाती है। तो ऑप्शन आपको बी याद रखना है। गंगा डायरेक्ट मिलती है आपका यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में, ताप्ती भी मिलती है, कावेरी में मिलती है। जो यमुना नदी है ये पहले गंगा में मिलती है, फिर गंगा उसमें। तो यहाँ से देखिए थोड़ा लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन होता है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भालचंद्र नोमादे किस साहित्यिक भाषा से जुड़े थे? जो भालचंद्र नोमादे है दोस्तों किस साहित्यिक भाषा से जुड़े थे? तो दोस्तों ये तो मराठी भाषा से जुड़े थे। कौन? भालचंद्र नोमादे, और इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बढ़ते हैं 26 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे, इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन ओवर द टाइम्स पुस्तक कौन है? नहीं, इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशंस ओवर द टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे लेखक छूट गया है, तो ये आप अपने तरफ से लगा लीजिएगा लेखक कौन है। तो ये दोस्तों इसका लेखक है, ये है दोस्तों शशि थरूर लेखक है इसका। कौन है दोस्तों? शशि थरूर इसके लेखक है। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे 27 नंबर में, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? जो महाराष्ट्र है दोस्तों यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर्वत कौन सी है? तो देखिए कलसुबाई शिखर जो है ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सी? कलसुबाई शिखर। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे, गुजरात के बाघेल राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? तो देखिए दोस्तों गुजरात के बाघेल राजवंश का वो अंतिम शासक के बारे में पूछ रहा है जिसके हारने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था। तो देखिए दोस्तों ये था करण देव। कौन था दोस्तों? करण देव। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे इसमें पूछा गया आपसे 29 नंबर में, डैश को अमृतसर में स्थित हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? जो स्वर्ण मंदिर है दोस्तों यहाँ पे अमृतसर में, इसका जो सौंदर्यीकरण किया था ये कौन किया था, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। ये किया था राजा रंजीत सिंह। इसका राजा की उपाधि दिया गया था दोस्तों, राजा रंजीत सिंह। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये 30 नंबर का है। इसमें पूछा गया है, दशई का सबसे भव्य त्यौहार है। जो दशई है दोस्तों ये कहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार है? तो यहाँ दोस्तों ये जो है नेपाल का सबसे बड़ा त्यौहार है दशई। तो यहाँ पे आपको नेपाल डी ऑप्शन टिक करना है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे, स्विस ओपन टूर्नामेंट 2019 में कौन सा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी उपविजेता रहा? तो देखिए दोस्तों रनर के बाद चल रहा तो यहाँ पे देखिए स्विस ओपन टूर्नामेंट 2019 में जो बैडमिंटन खिलाड़ी जो उपविजेता रहा था दोस्तों ये रहा था साई परनीत। कौन रहा था दोस्तों? साई परनीत रहा था 2019 के उपविजेता। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 32 नंबर में, नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में डैश हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या भरना है दोस्तों? नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल में क्या हो जाता है दोस्तों आपको बताना है। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका लाल। क्या हो जाता है? नीला लिटमस लाल हो जाता है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। यहाँ पे पानी नहीं, भोजन पहुंचाने की बात जो रहे हैं दोस्तों, तो ये भोजन कौन पहुंचाता है पौधे में? तो ये फ्लोएम पहुंचाता है। अगर यहाँ पे जल की बात होता है दोस्तों, अगर जल तो ये जाइलम पहुंचाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखना है, जल से जाइलम और फ्लोएम जो है भोजन। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 34 नंबर में, मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो दोस्तों संतुलन कीमत पर प्रभाव पड़ता है, संतुलन मूल्य घट जाएगा। क्या होगा? संतुलन मूल्य घट जाएगा। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है? जो पॉपुलर चेंबर है दोस्तों ये किसे कहा जाता है, ये पूछा गया दोस्तों। तो जो पॉपुलर चेंबर है दोस्तों ये कहा जाता है लोकसभा को। किसको कहा जाता है? लोकसभा को पॉपुलर चेंबर के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 36 नंबर में, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा रासायन प्रमुख रूप से मौजूद होता है? तो दोस्तों जो सोडियम कार्बोनेट है ये आपका डिटर्जेंट पाउडर में होता है। तो यहाँ से आपको बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 37 नंबर में, पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण होता है। वृद्धि के कारण होता है, क्या होता है दोस्तों? पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण क्या होता है? तो ये राजकोषीय घाटा होता है। क्या होता है? राजकोषीय घाटा होता है, यानी बी ऑप्शन सही है, राजकोषीय घाटा। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे 38 नंबर का, निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म निर्माता को 2011 में स्विट्जरलैंड इंटरलेनेक के राजदूत की उपाधि दी गई थी? स्विट्जरलैंड में इंटरलेकेन की राजदूत की उपाधि दी गई थी। किसको मिला था दोस्तों? किस फिल्म निर्माता को? तो ये मिला था यश चोपड़ा को। किसको मिला था दोस्तों? यश चोपड़ा को। और ये जितने भी है दोस्तों ये फिल्म निर्माता है राज कपूर, सुभाष घई, यश चोपड़ा। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? जो डॉल्फिन शब्द है दोस्तों, डॉल्फिन किक, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों तैराकी से। किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है डॉल्फिन किक। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 40 नंबर में, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो कौन सा अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 153 में है। और 153 में ऐसा कहा गया है दोस्तों कि जो एक राज्य होगा तो उसका एक राज्यपाल होगा। तो यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 41 नंबर में, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किस भारतीय बल्लेबाज ने सर्वप्रथम लगातार 6 छक्के लगाए? प्रथम श्रेणी की क्रिकेट में सबसे पहले जो दोस्तों 6 छक्के लगाए थे ये लगाए थे रवि शास्त्री जी। कौन लगाए थे? रवि शास्त्री जी। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है स्क्रीन पे, इसमें पूछा गया 42 नंबर में, वर्ष डैश में मराठाओं द्वारा ब्रिटिश को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। तो ये कौन सा वर्ष होगा यहाँ पे दोस्तों? तो यहाँ पे जो होगा दोस्तों आपका 1811 भर देंगे तो जो वर्ष में मराठा और ब्रिटिश की आत्मसमर्पण से जो हुआ था 1811 में हुआ था। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे, मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? जो मार्सुपियल्स है दोस्तों इसकी विशिष्ट विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता वे बच्चों को थैली में ले जाते हैं। किस में ले जाते हैं दोस्तों? बच्चों को थैली में ले जाते हैं। तो 43 का आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपका 44 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों चीन। कौन है? चीन। अगर दूसरा नंबर पे बात पूछे दोस्तों तो दूसरा नंबर पे अपना देश भारत आता है। तो इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 45 नंबर का पूछा गया है और पूछा गया, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नईसी जनजाति का संबंध है? जो नईसी है दोस्तों इस जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश में ये बिलोंग करते हैं नईसी जनजाति। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 46 नंबर में, रजत को दूरदृष्टि है, नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस सुझाएंगे? तो किस प्रकार का लेंस का इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए दोस्तों रजत को दूरदृष्टि को दूर करने के लिए इस ऑप्शन में से आपको जो कॉन्क है ये लेंस का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? कॉन्क का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 47 नंबर में, डैश को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित किया गया है। यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा पूछे दोस्तों इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कौन सा दिन को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 20 मार्च को जो मनाया जाता है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे बनाया जाता है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 48 नंबर में, ग्लोबल हैप्पीनेट इंडेक्स 2019 में 156 देश के बीच भारतीय रैंक क्या थी? ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में 156 देशों के बीच भारत की रैंक क्या थी? तो दोस्तों भारत की रैंक थी 140वां। क्या रैंक था? 140वां भारत का रैंक था। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे
कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है। तो किसकी कौन से राज्य की सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा, यहाँ पे मुख्य भूमि तट रेखा है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों गुजरात के हैं। किसके हैं? गुजरात के हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 50 नंबर में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई जो दोस्तों लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी दोस्तों 1944 में। कब लड़ी गई थी? 1944 में। दोस्तों ये वीडियो में इतना ही, 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको एजुकेशनल वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।